मोदी सरकार के 100 दिन की बात कर लेते हैं जो पूरे हो गए हैं और इस मौके पर कांग्रेस ने सरकार के कामकाज पर एक रिपोर्ट देश के सामने पेश की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लगातार हमले हो रहे हैं और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। रेल हादसों पर भी कांग्रेस ने सरकार के कामकाज को लेकर कई सवाल खड़े किए। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जाते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, जम्मू कश्मीर में जाकर प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि जिस डोडा में खड़े होकर नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे 48 घंटे पहले, उसी जम्मू कश्मीर के, उसी जम्मू के किश्तवाड़ में हमारे 2 सैनिक शहीद हो रहे थे। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 100 दिनों में 26, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 26 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें हमारे 21 शहीद हुए हैं सैनिक, करीब करीब 30 सैनिक इसमें घायल हुए हैं, 15 नागरिकों की मौत हुई है और 47 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं। और दिक्कत तलब बात यह है कि अब जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो कश्मीर से ज्यादा जम्मू में हो रहे हैं। आप तो शांति बहाली की बात करते थे, लेकिन असलियत यह है कि आप कश्मीर में न श्रीनगर में, न अनंतनाग राजौरी में, न बारामूला में चुनाव लड़ने लायक थे। आप तो शांति की बात करते थे, लेकिन असलियत यह है कि 21 आतंकी हमले हुए, 26 आतंकी हमले हुए, हमारे 21 सैनिक शहीद हुए, लेकिन आपके मुंह से श्रद्धांजलि का और संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। और यह मैं दावे से कहती हूं, रेल का पटरी से उतर जाना, रेल हादसे होना, 1 नहीं, 2 नहीं, 38 रेल हादसे होना। और अगर मैं 2023-24 के साल की बात करूं तो 313 हादसे ऐसे हुए, मौतें हुई। पिछले 100 दिन में 38 रेल हादसे इस देश के रेल मंत्री के लिए छोटी छोटी बातें हैं। बड़ी बड़ी लफ्ज़बाजी की जाएगी, रेल को हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, लेकिन असलियत यह है कि एक दिन नहीं बीतता है जब रेल पटरी से ना उतरी हो। 21 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, वो किसी के पिता थे, किसी के पुत्र थे, किसी की मां थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। समझाइएगा उनको जाकर कि ये छोटी छोटी बातें हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत यही नहीं रुकी। मोदी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, यह यू टर्न वाली सरकार है। सरकार पिछले 100 दिन से चल रही है और यू टर्न करने को मजबूर इस देश के लोकतंत्र ने किया है, इस देश के विपक्ष ने किया है, इस देश के लोगों ने किया है। अहंकार अब नहीं चलेगा और यू टर्न सरकार को करना पड़ेगा। अगर आपका कोई गलत नतीजा देश के लोगों को कुप्रभावित करता है तो वो कानून नहीं बनेगा और आपको लगातार उस पर यू टर्न कराकर ही हम दम लेंगे।